नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो तो सच्चाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने रविवार को दावा किया कि कुछ सरकारी मेहमान सोमवार यानी आज सुबह उनके आवास पर आ सकते हैं। एनसीपी नेता ने ट्विटर पर कहा कि वह चाय और कुकीज़ के साथ उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। मलिक ने रविवार शाम ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी जानकारी में आया है कि कुछ सरकारी मेहमान कल सुबह मेरे आवास पर आएंगे। मैं चाय और कुकीज़ के साथ उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा। अगर उन्हें सही पते की ज़रूरत है तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को भी मलिक ने यह दावा किया था कि कुछ सरकारी मेहमान जल्दी उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा था कि साथियों, सुना है मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना। हमें डरना नहीं, लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 और नए मामले सामने आने तथा ब्रिटेन से हाल ही में गुजरात लौटे 45 वर्षीय एक अनिवासी भारतीय और एक किशोर के भी कोरोना वायरस के स्वरूप से संक्रमित पाए जाने के बाद भारत में इसके कुल मामले बढ़कर रविवार को 151 हो गए। केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अनुसार अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीजों का पता चला है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रविवार को 6 लोग कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही राज्य में स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें से 2 मरीजों ने तंजानिया की यात्रा की थी, वहीं 2 इंग्लैंड से लौटे हैं, जबकि एक ने पश्चिम एशिया की यात्रा की थी। इनमें से सभी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। विभाग ने एक बयान में बताया कि एक अन्य मरीज में पुणे के जुन्नार का 5 वर्षीय एक बच्चा है, जो जुन्नार के दुबई यात्रियों के करीबी संपर्क में था। बयान में कहा गया कि ओमिक्रॉन के 6 नए मामले सामने आए, जिनमें से 4 में संक्रमण की पुष्टि मुंबई हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हुई। इन 4 मरीजों में से एक व्यक्ति मुंबई का है, 2 कर्नाटक के हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर गुलेरिया ने चेतावनी दी है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 150 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट बेहद संक्रामक माना जाता है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के हज़ारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में तो रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,000 के करीब केस सामने आए। ब्रिटेन में बढ़ते मामलों का ही हवाला देते हुए गुलेरिया ने कहा कि हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन में हर रोज करीब 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें ओमिक्रॉन पर अभी डेटा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर हमें सतर्क नजर रखनी होगी। केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। इससे कहीं न कहीं बैंकों के कमजोर हो रहे हालातों के बारे में समझा जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, यानी माफ किए हैं। साथ ही आरटीआई में यह भी पता चला है कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने 2,22,000 करोड़ रुपए के लोन माफ किए थे, यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज़्यादा राइट ऑफ हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल शारदा कहते हैं कि अगर 2015 से 30 जून 2021 के आंकड़े को आरबीआई ने दिए हैं तो उसे देखें तो 11,19,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है, जबकि रिकवरी केवल 1 लाख करोड़ रुपए की है, यानी 10 लाख करोड़ का अभी भी शॉर्टफॉल है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई की गाइडलाइन पॉलिसी कहाँ है। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है, जहाँ से लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केवल कोरोना के 15 महीनों में 2,45,456 करोड़ रुपए के लोन को माफ किए गए हैं।
राजस्थान सरकार ने अपने 4.5 लाख पेंशनर्स को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशनर्स की पेंशन का वितरण भी बैंकों के जरिए नहीं बल्कि सीधे आरबीआई के ई कुबेर सॉफ्टवेयर से होगा। सरकार के सेवा नियमों में यह प्रावधान पहले से था, लेकिन ट्रेजरी पर काम के बोझ के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। अब सरकार की सभी ट्रेजरियां ऑनलाइन सिस्टम पे मैनेजर से जुड़ चुकी है, इसलिए वेतन की तरह अब पेंशन वितरण की जिम्मेदारी 1 जनवरी 2022 से ट्रेजरी को ही दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स को 2 बड़े फायदे होंगे। नए पेंशनर्स का ट्रेजरी से पेंशन निर्धारण होने के बाद उसकी फाइल बैंक जाती थी। इसके बाद बैंक पेंशनर के लिए अपने स्तर पर एक अलग फाइल तैयार कर इसे अपने हेड ऑफिस भेजता था। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता था, जिससे पेंशन निर्धारण होने के बावजूद पेंशनर को पेंशन में राहत नहीं मिल पाती थी। अब पेंशन निर्धारण करने वाली ट्रेजरी ही पेंशन वितरण का भी काम करेगी, तो जिस दिन कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसी दिन से उसके खाते में पेंशन डाली जा सकेगी। वहीं राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जागृति बैक टू वर्क योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत की। सीएमआर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गहलोत ने 12 विभागों के करीब 1122 करोड़ रुपए के 1194 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इसमें करीब 454 करोड़ रुपए की लागत के 90 विकास कार्यों का शिलान्यास और 668 करोड़ रुपए की लागत के 1104 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने जन कल्याण पोर्टल, मोबाइल ऐप एवं ई मित्र एट होम का शुभारंभ तथा उड़ान योजना के शुभांकर, संचार नीति पुस्तिका और पोस्टर का भी विमोचन किया। सरकार चुनाव सुधारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में ही पेश करने जा रही है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी चुनाव सुधार संबंधी विधेयक सरकार सोमवार यानी आज लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। लोकसभा की सोमवार को कार्यसूची में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। चुनाव कानून विधेयक 2021 में चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूचियों में वोटर के रूप में जहां नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों की उनकी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। फिल्म 83 यानी 83 के मेकर्स यंग ऑडियंस बेस के साथ साथ 40+ एज ग्रुप वाले ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। वो साथ ही साउथ की ऑडियंस के बीच भी फिल्म की सुगबुगाहट खासी एग्रेसिव कर चुके हैं। मेकर्स की कोशिशें पिछले 5 दशक के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को सिनेमा घर लाने की है। प्रोड्यूसर विष्णु वर्धन इंदुरी ने कोचिन में इस बात की पुष्टि की। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।